हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्लाउज़ के लिए कपड़ा ली हूँ। तो ये नेट फैब्रिक में है, तो इसमें सीक्वेंस है। और ये नेट फैब्रिक है, तो इसमें बॉर्डर दिया हुआ है। तो इसको मैं अलग कर लूँगी। ये मैं बॉर्डर को यूज करूँगी, बैक ब्लाउज में लगाऊँगी। तो ये नेट फैब्रिक है, तो पहले मैं इनर की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से पहले मैं इनर को सही से सेट कर लूँगी। इसको इस तरह से 2 फोल्ड में करी हूँ और कपड़े को सही से सीधा कर लूँगी। और यहाँ पे मैं ब्लाउज की लंबाई ले रही हूँ 15 इंच पे। तो इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी 15 इंच पे। और यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ 5.5 इंच पे। तो इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी। और यहाँ पे मैं आर्म होल में 6 इंच पे रख रही हूँ। तो इस तरह से मिला दूँगी। और यहाँ पे मैं चेस्ट साइज ले रही हूँ 9.5 इंच पे। और 2 इंच का मैं मार्जिन ले रही हूँ। तो यहाँ पे वेस्ट का निशान लगा रही हूँ 8.5 इंच पे और 2 इंच का मार्जिन। तो इस तरह से दोनों निशान को मिला दूँगी। इस तरह से अगर आपके पास स्केल है तो स्केल के मदद से भी आप लगा सकते हैं। तो ये दोनों निशानों को इस तरह से मिला दूँगी। और यहाँ पे आर्म होल की मैं गोलाई दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं नेक विड्थ ले रही हूँ 2.5 इंच पे और नेक लेंथ में 8.5 इंच पे ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसको निशान लगा दूँगी। और मैं इस तरह से सीधा निशान खींच दूँगी और गले का शेप दे दूँगी। ये मैं गोल गला बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर ली हूँ। अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से कपड़े को सही से सेट कर लूँगी। तो मैं 2 फोल्ड में करी हूँ और इसको रख करके मैं निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैं फ्रंट नेक में ले रही हूँ 5 इंच पे। तो इस तरह से मैं गोलाई शेप दे दूँगी। और जिस तरह से मैं आर्म होल है तो उसी तरह से मैं निशान लगा दूँगी और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो नीचे के साइड भी मैं एक्स्ट्रा कपड़ा रख रही हूँ 2 इंच के करीब में। और मैं आर्म होल की मैं गोलाई दे दूँगी इस तरह से। ये फ्रंट पार्ट का है, तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग करके निकाल दूँगी। तो इस तरह से मैं बैक और फ्रंट की कटिंग कर ली हूँ। और इसको नेट फैब्रिक को रखते हुए उसको भी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं बाजू की कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़े को 4 फोल्ड में करी हूँ। तो यहाँ पे मैं बाजू की लंबाई ले रही हूँ 5.5 इंच पे। और यहाँ से मैं गोलाई दे रही हूँ 5 इंच पे और 2 इंच का मैं मार्जिन दे रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसके निशान लगा करके इसकी कटिंग कर लूँगी। इसमें मैं फुल बाजू नेट फैब्रिक लगाऊंगी और इसमें ये वाला बाजू लगाऊंगी, इनर फैब्रिक भी लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं 2 इंच ले रही हूँ, यहाँ से मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। इस तरह से मैं इसकी शेप दे दूँगी, गोलाई दे दूँगी और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं बाजू की कटिंग कर चुकी हूँ। अब मैं नेट फैब्रिक की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड में करी हूँ। तो कपड़े को सही से सेट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं 4 फोल्ड में कपड़े को बिछाई हूँ। यहाँ से मैं बाजू की लंबाई 21 इंच पे रखी हूँ। मैं फुल बाजू बना रही हूँ और गोलाई में 5 इंच पे और 2 इंच का मैं मार्जिन रख ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं बाजू का शेप दे दूँगी। और यहाँ से मैं 2.5 इंच ले रही हूँ और यहाँ से मैं भी 2.5 इंच। और इस तरह से मैं बाजू का शेप दे दूँगी और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से मैं बाजू की कटिंग कर चुकी हूँ, दोनों बाजू की कटिंग कर चुकी हूँ। इस तरह से इसका लुक आएगा। तो पहले मैं इसकी सिलाई करूँगी। तो इसको इस तरह से रखते हुए और किनारे में सिलाई लगाऊँगी, नीचे के साइड भी। और इस तरह इसको भी मैं इसी तरह से रख करके सिलाई लगाऊंगी। तो पहले ऊपर नेट फैब्रिक रहेगा, तो इस तरह से रखते हुए इस पर सिलाई लगाऊंगी। दोनों में इसी तरह से सही से सेट करके इस पर सिलाई लगाऊंगी चारों तरफ में। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ और टेकिन भी लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें लटकन वाला लेस लगाऊंगी गले पे। तो इस तरह से रखते हुए मैं इस पर लटकन वाला लेस लगाऊंगी, चारों तरफ से मैं सिलाई लगाऊंगी।
और जो मैं बॉर्डर निकाली थी तो वो बॉर्डर में लगाऊंगी इस तरह से स्टिच, दोनों साइड में स्टिच लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं लगा चुकी हूँ। अब मैं इसको भी सिलाई लगाई हूँ। तो यहाँ पे मैं 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ और यहाँ से मैं 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इस तरह से थोड़ा सा छोड़ते हुए यहाँ पे मैं 5 इंच पे और इधर से मैं 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और इस तरह से मैं दोनों निशान को थोड़ा सा तिरछा करते हुए और दोनों निशान को मैं मिला दूँगी। तो ये मैं बेल्ट वाला बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो पहले मैं टेकिन का निशान लगा रही हूँ। तो पहले ऊपर से मैं 10 इंच ले रही हूँ और उधर से मैं 4 इंच ली हूँ। तो इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी और यहाँ से मैं 2-2 इंच करके निशान लगाऊँगी। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2-2 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इधर साइड भी मैं 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ और सब निशानों को इस तरह से फोल्ड करते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी चारों तरफ से, इन दोनों में इसी तरह से। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें बेल्ट अटैच करूँगी। तो इस तरह से मैं रख करके सिलाई लगाऊंगी या पलट करके भी सिलाई लगाऊंगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसको मैं कटिंग करके निकाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें पट्टी लगा करके और पलट करके और स्टिच लगाऊंगी अंदर के साइड में, और इसमें मैं बाहर के साइड में पलट करके लगाऊंगी। तो इसको मैं उल्टा करके और इस तरह से रख करके और सिलाई लगाऊंगी और इसको पलट करके और बाहर के साइड भी इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं गले पे कपड़ा लगाऊंगी। तो ये उरेबी कपड़ा है तो इसको मैं कटिंग करी हूँ। तो इस पर किनारे पे रखते हुए सिलाई लगाऊंगी या पलट दूंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं नीचे के साइड में फ़ोल्ड करूँगी। तो यहाँ से मैं 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरह से, और इसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी दोनों में। तो इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगाऊँगी। दोनों में इसी तरह से फ़ोल्ड करके मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें अटैच करूँगी। तो कंधे को दोनों जॉइंट करके मिलाते हुए इसमें सिलाई लगाऊँगी। अब मैं बाजू पे स्टिच लगाऊंगी। तो ये मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके और दोनों में इसी तरह से सिलाई लगाऊंगी। और जो मैं नेट फैब्रिक की कटिंग करी थी तो उसको भी मैं इस तरह से इस पे स्टिच लगाऊंगी दोनों साइड में। तो यहाँ पे मैं लगा चुकी हूँ और दोनों में इस तरह से ज्वाइंट कर चुकी हूँ इसको भी, और इसको भी मैं इसमें स्टिच लगाई हूँ। आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो ये मैं दोनों कंधे को ज्वाइंट कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें बाजू के स्टिच करूँगी। तो इसको इस तरह से रखते हुए बीचों बीच दोनों साइड पे सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से करूँगी तो ये सीधा होगा। दोनों में इसी तरह से सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बाजू को स्टिच लगा दी हूँ। दोनों बाजू को ज्वाइंट कर चुकी हूँ। अब इस तरह से फोल्ड करके और इसमें अपने फिटिंग के हिसाब से सिलाई लगाऊंगी यहाँ तक दोनों में इसी तरह से। आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो ये मेरा फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसमें मैं लटकन में बहुत सारा लगाई हूँ तो इसका लुक और भी प्यारा लग रहा है। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।